वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रूट्स में हम लोग को क्या चीज़ ध्यान रखना है ये देखते हैं। रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है रूट्स के टाइप्स। रूट्स के टाइप्स हमें पता होना चाहिए, जैसे टैप रूट सिस्टम है और फाइब्रस रूट सिस्टम है। और रूट के जितने भी फंक्शंस हैं वो तो हमें पता ही होते हैं ना, सबको पता होते हैं। फिर रूट में एग्जाम्पल टैप रूट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और फाइब्रस रूट कहाँ पाया जाता है। फिर मॉडिफिकेशंस विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे स्टोरेज, जैसे रूट इज़ मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज पर्पस, फॉर सपोर्ट पर्पस, फॉर रेस्पिरेशन। और बैनियन में जैसे है प्रॉप रूट होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो इस तरह से उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक, जैसे निमेटोफोर्स है तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। स्टेम में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, स्टेम में हम फीचर्स ऑफ स्टेम्स हमें पता होंगे, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अब एनसीईआरटी में अंडरग्राउंड सब एरियल मॉडिफिकेशन करके नहीं दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट वाइज मॉडिफिकेशन है विद एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये ईच स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग लीफ पर। लीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें वेनेशन, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक। रेटिकुलेट वेनेशन अब ऐसे नहीं आएगा कि बताओ वेनेशन कहाँ पे कौन सा है, इसमें जैसे फैमिली से मर्ज करके दे सकता है। डाइकॉट फैमिली में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। और जो मोनोकॉट है उसमें क्या होगा, पैरेलल वेनेशन, ठीक, इस तरीके से होगा। अब लीफ भी, लीफ के टाइप है, सिंपल लीफ कहाँ होगी, कंपाउंड कहाँ होगी, ये सब हमें ध्यान रखना है। फिर आता है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी अरेंजमेंट, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसे वो अरेंज है, तो अल्टरनेट है, ऑपोजिट है। कि ऑपोजिट का मतलब ये है कि ये इसके ऐसे है, या फिर लीफ अल्टरनेट है, हाँ, एक बार ये आई फिर ये आई, है ना। या फिर एक ही पॉइंट से ढेर सारी लीफ निकली हुई है वर्ल्ड, है ना, इस तरह से है। तो आप विद एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अल्स्टोनिया में किस तरह का है, तो ये सब आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर आता है हमारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हमें, मॉडिफिकेशन में जैसे लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया। फिर जैसे लीफ टेंड्रिल पी में होता है, फिलोक्लेड अकेशिया में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लोरेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके होते हैं, एक रेसिमोस होता है, एक साइमोस होता है। रेसिमोस जो होता है उसमें ग्रोथ कॉन्टीन्यूस होता है, ग्रो करता ही जाता है, मीन्स फ्लावर इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, कभी भी एपेक्स पे नहीं आता है। जबकि साइमोस में क्या होता है, फ्लावर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे टिप एपेक्स पे आ जाता है। जब एपेक्स पे आ जाता है फ्लावर तो ग्रोथ रुक जाती है, तो वो साइमोस हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लावर्स पे। फ्लावर्स का इम्पोर्टेंट क्या है, फ्लावर्स में हमें पार्ट्स पता होना चाहिए। कैलिक्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, ठीक है। इसी तरीके से एंड्रोशियम पता होना चाहिए, गायनीशियम पता होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है, अब इससे पहले मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था, वो मैं थोड़ी लंबी हो गई थी तो मैंने उसको हटा दिया, तो इसलिए थोड़ा कुछ पॉइंट्स हट रहे होंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लावर में टाइप्स। जैसे फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। अब ये सिमेट्री के बेसिस पे होता है, अगर रेडियल सिमेट्री है तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, अगर बायलेटरल सिमेट्री है तो जाइगोमॉर्फिक है। अगर फ्लावर है उसको हम दो इक्वल, एक फ्लावर है उसको अगर हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, या कई हर प्लेन से हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। और अगर एक फ्लावर है जिसको हम सिर्फ दो हाफ में ही वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, जैसे पी में जाइगोमेटिक होता है, ठीक है, ये वाला जाइगोमेटिक हमारा जैसे एग्जाम्पल पी हो गया, ठीक।
वहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर का डिवीज़न है। फिर आते हैं हम लोग ओवरी की पोजीशन पे, फ्लावर को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक, सुपीरियर ओवरी होती है। पेरीगाइनस में हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, ठीक। और एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी होती है। तो विद एग्जाम्पल अब हाइपोगाइनस, अब इससे डिटेल में हम लोग टॉपिक में देखेंगे, अभी ज़रा सा बता देते हैं। हाइपो मतलब यहाँ ओवरी के रेस्पेक्ट में नहीं है। हाइपोगाइनस मीन्स जो ओवरी है वो सुपीरियर है, बट जो अदर वर्ल है वो सब नीचे इसके हैं, जितने भी वर्ल है ना वो इसके नीचे से हैं। पेरीगाइनस तो राउंड हो जाएंगे, ठीक है, ना वो सुपीरियर ना वो इन्फीरियर, मीन्स वो हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर समझ लो। और एपिगाइनस, ये एग्जांपल आप अपने डायग्राम जो है एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। एपिगाइनस का मतलब होता है ओवरी जो है, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर यहाँ इन्फीरियर होती है। एपिगाइनस मतलब जितने भी वर्ल निकले हैं वो सब कहाँ से निकले हैं, ओवरी के ऊपर से निकले हुए हैं, पी ऊपर है। एस्टिवेशन याद रखना है विद एग्जाम्पल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे जो फ्लावर क्लासीफाई है ना, ये इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट पेरीगाइनस का है, और इसका डिटेल भी थोड़ा रीड कर लीजिएगा। फिर एंड्रोशियम और गाइनीशियम आता है, ये एस्टिवेशन याद करना ही करना है एग्जाम्पल के साथ, ओके। जैसे मालवेसी में ट्विस्टेड होता है, वैक्सिलरी हमारा लेगुमिनोसी में होता है, ठीक है, इस तरह से। और जो और बचेंगे उसे याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल। फिर एंड्रोशियम और गाइनीशियम में आते हैं। अब एंड्रोशियम में मोनो एडल्फस कंडीशन, डायडल्फस कंडीशन, पॉली एडल्फस, एम से मोनो एडल्फस, और मालवेसी में होता है। डायडल्फस हमारा पैप्लियोनेसी और लेगुमिनोसी में होता है। पॉली एडल्फस मतलब ये सब के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक। फिर आता है गाइनीशियम, अपोकार्पस और सिनकार्पस। अपो मीन्स फ्री होता है और सिन मतलब फ्यूज्ड होता है। फिर आता है प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कहाँ कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ओवरी, ओवरी बोल रही हूँ, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल, उसके अलावा बेसल, ये सब है। ये बेसल वाला भी एग्जाम्पल याद रखिए क्योंकि ग्रामिनी फैमिली देखनी है ना, तो इसलिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फिर फ्रूट एंड सीड में क्या है, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, व्हाट इज़ द डिफरेंस। और एप्पल में किस तरह का फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। फिर सीड्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, तो जब हमें प्लांट पता होगा, फैमिली पता होगी, तो ये हम लोग कर लेंगे, बट डायग्राम बेस्ड जो एनसीईआरटी में दिया है उसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, उसे समझना ज़रूरी है, उसे समझ लीजिएगा। जैसे स्क्यूटेलम हमारा मोनोकॉट में होता है। फैमिलीज़ में आते हैं, फैमिलीज़ देखिए कौन कौन सी फैमिलीज़ पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी में। हमारा ब्रासिकेसी था, ठीक, ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी था। और न्यू में क्या है, न्यू में ब्रासिकेसी है और सोलेनेसी है, क्या है, सोलेनेसी है, ठीक। और ये दिया हुआ है, तो अब हमें इसमें क्या चीज़, तो न्यू जो दिया है उसे तो हमें पढ़ना ही है। और एनटीए के 2024 में भी दिया हुआ है कि हमें ये फैमिली पढ़नी है, जैसे पोएसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनोसी। अब ओल्ड को अगर हम कंसीडर करें तो ओल्ड में हमारा ब्रासिकेसी है और यही क्रूसीफेरी जो है वही ब्रासिकेसी है, ठीक है। फैबेसी जो है ओल्ड में था, तो यहाँ पे क्या है, लेगुमिनोसी के नाम से ये फैबेसी को ही लेगुमिनोसी कहते हैं, ठीक है। फिर मालवेसी एक नई फैमिली ऐड हुई है और पोएसी एक नई फैमिली जो कि ग्रामिनी है, ठीक। बहुत सी खास बातें मालवेसी की एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे इसमें एस्टिवेशन कौन सा होता है, ठीक। ग्रामिनी के भी प्लेसेंटेशन अगर हम देखें तो ग्रामिनी का प्लेसेंटेशन बेसल है, ठीक, ये दिया हुआ है। लेकिन ये लिलिएसी नहीं है, ठीक, ओल्ड में थी, यहाँ कहीं लिलिएसी नहीं पूछी है। यहाँ पे जो मोनोकॉट की फैमिली है वो ग्रामिनी को दे दिया है। तो लिलिएसी जो है अब हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लग रहा है पढ़ लेना चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ओल्ड में सोलेनेसी था, न्यू में सोलेनेसी है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। ब्रासिकेसी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया, मीन्स ओवरऑल आपको क्या क्या कौन कौन सी फैमिली देखनी है। एक तो ब्रासिकेसी नहीं, एक मिनट बताती हूँ, चलिए ठीक है। ब्रासिकेसी तो इसमें भी है, सॉरी एक मिनट, ब्रासिकेसी
देखिए ब्रासिकेसी तो सब जगह, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। तो ब्रासिकेसी एक तो हमें पढ़नी है, ठीक, जिसका नाम क्या है, क्रूसीफेरी है, ठीक। नेक्स्ट हमें पढ़नी है सोलेनेसी, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी में है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और पोएसी पढ़नी है, मालवेसी पढ़नी है, फैबेसी पढ़नी है। फैबेसी मतलब लेग्नोसी, ठीक। इतनी फैमिली पढ़नी है। अब बची लिलियेसी तो मत पढ़िए, क्योंकि इतना हम एग्जाम्पल याद करेंगे, फ्लोरल फार्मूला विद एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल जब याद रखेंगे तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा लिलियेसी का है, जब हमें इतने एग्जाम्पल पता होंगे तो, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू।